नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। मैं हूं तस्मी मैमन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। पिछली बार मेरी बातें सुनकर कुछ लोगों को लगा होगा कि ये सारी एडवाइजेस पेरेंट्स को ही क्यों दे रही है, कोई दुश्मनी है क्या अपने पेरेंट्स से। तो चलिए आज की नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन जो कि है जनरेशन Z, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे जनरेशन अल्फा इज द न्यूएस्ट वन, बट फिलहाल जनरेशन Z जो कि है आज की युवा पीढ़ी, उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछली बार कहा था कि पेरेंट्स बेटियों की जल्दी शादी करवा देते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, एटसेट्रा। तो मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे जिसमें लड़कियां ही पढ़ना नहीं चाहती। वैसे कुछ लड़के भी ऐसे ही होते हैं। और आज की हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली हम जो ट्रेंड में चलते हैं, कुछ बदलने की इच्छा रखते हैं, वो हम सभी जो बहुत अग्रेसिव भी है, पेशेंस थोड़ा कम है हम में, या कुछ ज़्यादा ही पेशेंस रखते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पर रहते हैं, जो सब कुछ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। और जब मैंने ये केसेस देखे कि मेरी उम्र की लड़कियाँ, यानी कुछ 19-20 साल की लड़कियां पढ़ाई छोड़कर शादी कर रही हैं, तो मैंने जैसे तैसे एक आध के पेरेंट्स से बात की और पूछा कि अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी पढ़ने की, कुछ करने की, कुछ बनने की उम्र है, फिर शादी तो करनी है, पर इतनी जल्दी क्यों। उनसे ये जवाब मिला कि उससे ही जल्दी है शादी करने की, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो पढ़ाना चाहते थे, पर उसे ही इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने लिखने में। ये अजीब नहीं है? इतना अच्छा मौका है खुद कुछ करने का, तो ये लड़कियां क्यों नहीं चाहती। और इतनी छोटी उम्र में ये शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेगी क्या? कोई मजाक तो नहीं है। एक नई फैमिली संभालना, अपनी फैमिली से दूर जाना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना, बिना किसी सवाल पूछे जो कुछ कहा जाए वो करना, और पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालना। और पढ़ाई में किसे इंटरेस्ट होता है। एक टॉपर से भी अगर पूछा जाए कि क्या तुम्हें मजा आता है पढ़ने में, अगर वो सच बोल रहा है तो पक्का यही कहेगा कि नहीं मजा आता। पर करना पड़ता है, कभी मार्क्स के लिए, कभी कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ सपने हैं उसके लिए, या फिर कभी पेरेंट्स के दबाव में आकर। अब तक मुझे इस चीज का कारण तो नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों करती है लड़कियां, पर हो सकता है इन्हें ना पता हो कि इन्हें एग्जैक्टली करना क्या है, इनके सपने क्या है, या ये सोचकर कि बाद में तो शादी ही करनी है, तो इतना पढ़ लिख कर करना क्या है। अगर सभी लड़कियां यही सोच ले और अपने सपने छोड़ दे, तो कल्पना चावला आज फर्स्ट इंडियन वुमन नहीं होती स्पेस में जाने वाली, या ग्रेटा थनबर्ग आज क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के लिए इतना नहीं लड़ती, मिथाली राज इतनी मेहनत करके विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं बन पाती। और एग्जैक्टली किसे क्या बनना है, ये तो बहुत लोगों को नहीं पता होता। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। तो क्या इसी बारे में बात करें कि अगर नहीं पता कि करना क्या है तो क्या करें। यानी अगर यही नहीं पता कि मुझ में अच्छी बात क्या है, या मुझ में क्या टैलेंट्स है, मुझे एग्जैक्टली क्या बनना है, जैसे ज़्यादातर लोग इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, CA ये सब करते हैं, तो उनमें से मैं क्या चुनूं। तो मैं भी कुछ उसी दुविधा में थी, और मैंने जैसा कि सभी लोग करते हैं, गूगल पर सर्च किया, कुछ लोगों से पूछा, घुमा फिरा कर अपनी मम्मी से बात की कि ग्रेजुएशन ख़त्म होने आया और पता ही नहीं चल रहा कि मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मेरा पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है मेरे। तो लोगों ने और कुछ आर्टिकल्स ने कुछ स्टेप्स बताए जिन्हें करने से शायद हम अपने उद्देश्य, यानी रीजन टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, उसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात निकालना ज़रूरी है दिमाग से कि अगर साइंस लिया है तो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बन सकते हैं, कॉमर्स लिया है तो CA या बिजनेस ही कर सकते हैं, या अगर आर्ट्स लिया है तो सिर्फ टीचर ही बन सकते हैं। इन प्रोफेशंस को इतना ज़्यादा मान दे दिया है कि ऐसा लगता है इनके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई ऑप्शंस ही नहीं बचे। और जब कुछ ना मिले तो पेरेंट्स बोलते हैं, या स्टूडेंट्स खुद भी,
IAS IPS का एग्ज़ाम देंगे और बन जाएंगे, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे। पर इन सभी में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है। UPSC में CSE का एग्ज़ाम 10 लाख लोग देते हैं, पर भर्ती सिर्फ 700 से 800 लोगों की होती है। ऐसा ही बाकी प्रोफेशंस का भी हाल है, और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ही भागते हैं। जब कहीं नंबर नहीं लगता तो जो मिला वो कर लेते हैं, क्योंकि पैसे तो चाहिए ना खाने और रहने के लिए। पूरी ज़िंदगी उसी बोरिंग 9 to 5 जॉब में निकाल लेते हैं। अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते और खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। 9 to 5 जॉब गलत नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो शौक से करिए, पर दबाव में आकर नहीं। पर अब खाने और रहने के लिए पैसे तो चाहिए, तो ज़्यादातर 70 to 80% इंडिया के लोग बस ऐसी ही जॉब में फंस कर रह जाते हैं और बस इसी बोरिंग लाइफ को जीते रहते हैं। अगर आपकी उम्र भी कुछ 24, 25, 27 या समझ लीजिए आप कुछ 20s की उम्र में है, तो आपके पास अभी भी मौका है अपना फील्ड चेंज करने का, या आप जो चाहते हैं वो करने का। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, आपका पैशन क्या है, तो वो ढूंढने का। पर अब अपना पैशन ढूंढे कैसे, बताती हूँ, पर एक ब्रेक के बाद। कैच यू ऑन द अदर साइड। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले, मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले। मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां।
वेलकम बैक पीपल। तो चलिए बताते हैं आपको कि हम लाइफ में अपना पैशन कैसे ढूंढें। पहले ही बता दूं कि ये मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और रिलायबल वीडियोस देखे हैं, उन्हीं पर आधारित है। तो सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि क्या आप फिलहाल सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ से। जो आपका स्केड्यूल है दिन का, वो सही है या नहीं। आपको अपने काम में दिलचस्पी है या फिर आप सिर्फ भागने की सोचते हैं। अपने ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हैं और बस घर जाने की सोच रहे हैं। आप अपने जीवन के किस चीज़ से खुश हैं और क्या आपको दुखी करता है। कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और उनके होने से एक पॉजिटिव वाइब आती है, और कौन ऐसे हैं जिनके होने से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। इन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को लिखिए, एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या पसंद है और किस चीज़ से आपको नफरत है या नापसंद है। अब ट्राई करिए उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने की या अवॉइड करने की जो आपको नहीं पसंद। अब यहाँ पर एक नोट है, कृपया बच्चे ज़्यादा ध्यान दें। होमवर्क, स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स नहीं पसंद तो हम उन्हें अवॉइड करेंगे, कृपया ऐसा ना करें। यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पसंद है पर नुकसान भी करती हैं, तो उसे ना करें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो करनी ज़रूरी है पर नापसंद है पर उसे करना ही पड़ेगा। ब्रश करना नहीं पसंद तो अवॉइड कर दिया, फिर अगर मम्मी से फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो तो मुझ पर दोष मत डालिएगा। ये आपके जॉब या पैशन या आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे ढूंढने के लिए है। तो ट्राई करिए जो चीज़ें नहीं पसंद या नुकसान कारक है उन्हें हटाने की। इसके बाद ऑनलाइन कुछ अच्छे टेस्ट है, जैसे स्ट्रेंथ्स फाइंडर असेसमेंट। उन टेस्ट को कीजिए सॉल्व, जो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताएंगे। ये फुल्ली रिलायबल है ये तो नहीं कह सकती मैं, पर कुछ हद तक सही भी है। आपको पता होगा कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, जैसे मैथ्स में, और आपको कोई इच्छा नहीं है एक डांसर बनने की, पर हो सकता है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कभी डांसिंग वाला टैलेंट बाहर निकालने का मौका ही ना मिला हो, तब ये टेस्ट आपको हेल्प कर सकता है। अब जब आपको ये पता चल गया है कि आपको क्या पसंद है और आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो इसे मिलाइए और देखिए कि आप इससे क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे स्कूल में कहा जाता था कि तस्मी, यू आर अ रियली गुड स्पीकर, अच्छा बोल लेती हो तुम, प्रोनाउंसिएशन और स्पीच भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। तो मैंने सोचा क्यों ना आरजे में ट्राई किया जाए, तो बस इसलिए बात भी कर पा रही हूँ यहाँ पर। जब आप ऐसी दुविधा में हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, तब जो भी रास्ते में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसे हाँ कहिए, ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। टाइम कंस्ट्रेंट्स का भी ध्यान रखिए। अगर काम ज़्यादा है तो अगर हो सकता है तो काम का लोड कम करिए और थोड़ा टाइम एडजस्ट करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए और उन अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिली है उस पर काम करिए। देखिए आपको उनमें इंटरेस्ट आता है क्या। टेम्पररी ही काम रखिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कहीं के न रहे। जहाँ से इनकम होती है अगर वो ज़रूरी है तो आप प्लीज़ उसे मत छोड़िए और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अगर पेरेंट्स आपका थोड़ा खर्चा उठा सकते हैं तो अपने इंटरेस्ट को ढूंढने में टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करिए। एक के बाद एक काम लीजिए और देखिए इंटरेस्टिंग है या नहीं। अगर हाँ तो उसी में आगे बढ़िए, या तो फिर अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो उसे छोड़ दीजिए और कुछ और चुनिए, किसी और अपॉर्चुनिटी पर काम करिए। पर हर जो काम आपको मिलता है रास्ते में उसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, चाहे वो कैसा भी हो, आपके काम का हो या ना हो, पर उसे एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। खुद का इंटरेस्ट ढूंढिए। आपके पेरेंट्स ने कहा डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है तो बस वही बन गए, और फिर अगर आपको वो मज़ा नहीं आ रहा या फिर भले ही आपकी सैलरी लैक्स में ही क्यों ना हो, पर अगर वो आपका पैशन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा लॉन्ग रन में। लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर लगेगा कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था या लॉयर नहीं बनना चाहिए था, मेरे फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे हैं इसलिए मैं भी ले लूँगी। तो ये नहीं करना चाहिए। अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए,
जिसे आप रोल मॉडल्स मानते हो। फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में ऐसे लोग रखिए जो मोटिवेटेड या सक्सेसफुल हो। अपना फ्रेंड सर्कल भले ही सेमी सर्कल हो पर अच्छा हो, आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करे और आप भी उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प और सपोर्ट करे, ऐसा हो। अगर आसपास अच्छे लोग होंगे तो आप अपने काम में फोकस्ड और अपने स्ट्रगलिंग फेज या किसी भी फेज में हार नहीं मानेंगे। पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई सक्सेसफुल या मोटिवेटेड नहीं है तो उनसे बात करना बंद कर दिया। नए लोगों से मिलिए, उनकी स्टोरीज जानिए और अच्छी बातें हैं उसे याद करिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है या कुछ चीज़ें बाकी रह गई है करने के लिए जो अब ज़रूरी नहीं है करना, तो उन्हें छोड़ दीजिए और नए गोल सेट कीजिए। कुछ नया करने की कोशिश करिए। इट्स फाइन अगर आप अपने ट्रैक से थोड़ा खिसक जाते हैं तो। वैसे भी आप नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है और आप कोई ट्रेन नहीं है जिसे ट्रैक पर चलना ज़रूरी हो। पास्ट में आपने जो कुछ भी गलतियां की है उनसे सीखिए और सिर्फ अपनी ही गलतियां नहीं, दूसरों की भी गलतियों से सीखिए। और जब आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो गलतियां होना तो स्वाभाविक है, बस उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ भी करो पर गलतियां मत करो। लोग ये भूल जाते हैं कि जितना ज़्यादा मुश्किल अपना गोल होगा उतना ही ज़्यादा और कठिन प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो गलतियां तो होनी ही है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं या आपको खुश नहीं देखना चाहते उनसे अपना रिश्ता तोड़ दे, पुराने गिले शिकवे भुला दे और कुछ नया करे, नई शुरुआत करे। कभी अगर सोचा नहीं है तबला बजाने का पर शायद बचपन में सोचा था या शौक था, तो अभी उठाइए, तबला क्लास ज्वाइन करिए। पर ढूंढना मत छोड़िए अपना इंटरेस्ट जब तक वो मिल नहीं जाता। कई बार हम बस सोचते ही रह जाते हैं कि ये चीज़ करे या ना करे, कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है, अगर कुछ हो गया तो सोचना बंद करिए और काम करना स्टार्ट करिए। जब हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और हमारा ब्रेन भी रेडी होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मैं भी जब सोचती हूँ कि क्या बताऊँ लोगों को इस बार, और यूं ही किसी से बात करते करते एक टॉपिक मिल जाता है, फिर सोचती हूँ क्या लिखूं, तो पेन पकड़ते ही हाथ चलने लगते हैं। तो उठिए और काम शुरू करिए। आप जो भी करें, जैसा भी करें, उसमें कंसिस्टेंट रहिए। पहली बार करने पर कठिनाइयाँ आएगी और गलतियाँ भी होंगी, पर उससे डर कर गिव अप नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस कीजिए, उसे अपडेट करिए। पहले कुछ कम किया था, कुछ गलतियाँ थी, तो उन गलतियों से सीखकर अगली बार उन गलतियों को हटाकर कुछ अच्छी तरह से उस काम को करने की कोशिश करिए। ट्राई करते रहिए और उसके बाद भी अगर बहुत ट्राई करने पर भी मज़ा न आए या इंटरेस्ट ना लगे तो उस जॉब को छोड़ दीजिए और कुछ नया ट्राई करिए। और अपनी गलतियाँ या फिर दूसरों की गलतियाँ, उन सभी गलतियों से सीखिए और उसे न दोहराने की कोशिश करिए। आप जो भी करें थोड़ा अलग सोच कर करिए, क्रिएटिविटी के साथ करिए। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो सोचिए अगर उस किसी काम को और अच्छे तरीके से और लेस एक्सपेंसिव तरीके से किया जा सकता है तो, या कोई काम आप मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं तो आपकी ये तरकीबें आपको बहुत आगे पहुंचा सकती है। बहुत लोग आप ही के जैसी प्रॉब्लम से गुजर चुके होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को जानिए जो आपको कुछ बुक्स या वीडियोस में मिल सकते हैं। वैसे भी YouTube पर आजकल बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कुछ टेड टॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और उस पूरी प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये तो टाइम वेस्ट है, वो चीज़ें क्यों करनी जो हमें कर ही नहीं सकते हम, पर ये सब करने में एक बात तो पक्की है, आपकी स्किल्स ज़रूर बढ़ेगी, एक्सपीरियंसेस ज़रूर मिलेंगे और इस प्रोसेस के एंड में आपको अपना जो पैशन है, इंटरेस्ट है, वो ज़रूर मिल जाएगा। इसी से समराइज करने के लिए मुझे एक कहानी याद आती है, सुनते हैं पर एक ब्रेक हो जाए। मीट यू सून।
तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक खोके कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी न जानी, रुत है ये दो पल किया रहेगी सदा, किसे है पता, किसे है पता, किसे है पता। जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, बह जाए जनना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, तड़ पाए क्यों सुनाए गीत मल्हार दे, मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा
मीठी सीली सीली है दीवारें, मुझे टकरा के इनमें दिल की सदा, तुझे हारे दिल की सदा, जनना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, बह जाए बूंद बूंद, जनना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, तड़ पाए रे, क्यों सुनाए गीत मल्हार रे। Well guys, once again, let's hear it for the band. The awesome band. Jarvis Menas is on the piano. Rushad Mistry on the acoustic bass. Say hi, Rushad. Darshan Doshi on drums. Nice Lima on the acoustic guitar. Heidi Rao on the clarinet and saxophone. Omkar Dhumal on the shehnai. Backing vocals Arun Kamath, Ryan Dias, Crystal Sequeira and Muriska de Cruz. And Kavita Seth. 80 Studios backhand team, Shadab Ryan, Ashish Narula and Kruti Trivedi. And thank you once again MTV. I love you. बिफोर दिस ब्रेक आई टोल्ड यू दैट मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी मैंने YouTube पर दृष्टि IAS के चैनल पर एक सर के द्वारा सुनी थी। एक व्यक्ति है, आप उसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो चाहे मान सकते हैं, नॉट बीइंग सेक्सिस्ट, पर मैं इसे अभी मेल मान रही हूँ। तो उस व्यक्ति ने क्लर्क का एग्जाम दिया और पास हो गया, बन गए क्लर्क। पापा ने बड़ी शाबाशी दी बेटे को, कहा बेटा ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, पिछले जन्म में जरूर बड़े पुण्य किए होंगे तुमने। बेटा बोला देखो पापा ऐसा है कि ये नौकरी हम छोड़ रहे हैं, कुछ और करेंगे। पापा कंफ्यूज्ड, सोचे पता नहीं क्या हो गया बेटे को। पापा ने झाड़ फूक करवाना स्टार्ट कर दिया बेटे पर तब भी बेटा तो नहीं माना। कुछ दिन बाद पटवारी का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हो गया। पापा बोले वाह बेटे कितना होनहार बच्चा है, पटवारी का एग्जाम पास कर लिए। बेटा बोले पापा सोच रहे हैं ज्वाइन ना करे। फिर पापा ने उम्मीद ही छोड़ दी कि बेटा ज्वाइन भी करेगा। बेटे ने पुलिस का एग्जाम दिया, पास हो गया। DYSP का एग्जाम दिया, पास हो गया। पापा बोले बेटा अब तो ज्वाइन कर लो, पूरे शहर में मिठाई बंटवा दूंगा मैं। बेटे ने कहा नहीं पापा, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग, हम 24 के हैं अभी और ये समय आगे बढ़ने का है।
अब हम आईएएस का एग्ज़ाम देंगे। आईएएस का एग्ज़ाम दिया तो आईएएस भी हो गए बेटे। पापा बोले बेटा अब तो ज्वाइन नहीं करोगे ना। उन्होंने सोचा राष्ट्रपति का एग्ज़ाम देंगे बेटे इस बार। बेटे ने आईएएस ज्वाइन किया, लेकिन 4 महीने बाद फिर घर वापस आ गए। फिर पापा चौंक गए कि क्यों वापस आ गए। तो बेटे बोले पापा खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। पापा चक्कर खाकर वहीं गिर गए। बेटे को फार्मिंग रास आ गई और यकीनन बहुत आगे तक पहुंचे होंगे। मानिए अगर वो क्लार्क में ज्वाइन हो गए होते तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आपने कभी भेड़ बकरियां देखी है? वो सभी हमेशा झुंड में चलती हैं, एक भेड़ के पीछे दूसरा भेड़। बस वैसे ही ज्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और आईएएस की रेस में भागने लगते हैं। खुद का पैशन क्या है, लाइफ में करना क्या है, कुछ नहीं पता होता। इंडिया में 70 to 80% लोग यही कर रहे हैं। कुछ नहीं होता, एक जॉब ले लेते हैं और सुबह से शाम घिसते रहते हैं। और अगर कभी जॉब छोड़ने का सोचा तो रिस्क है, खुद का रिस्क है, बीवी बच्चे माँ बाप सबका रिस्क है। चेंज नहीं कर पाते एक उम्र के बाद, इसलिए यंग एज में ही अपना पैशन ढूंढ लेना अच्छा है। कहते हैं 20s वाली उम्र ही रिस्क लेने के लिए है, क्योंकि तब फैमिली का टेंशन नहीं होता, जिम्मेदारियां नहीं होती और पेरेंट्स भी थोड़ी बहुत फ्रीडम दे देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं करता कोई, तो मैं कैसे करूं, मैं अकेला ही क्यों, और कौन करता है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है एक कम्युनिटी की जिसका नाम है सिटीजन्स ऑफ साइंस, जिसके फाउंडर है दुष्यंत एर्दाजुला। उस वेबसाइट पर कई लोगों ने अपने ब्लॉग्स लिखे हैं जो पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे पर इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आया, पर उन्हें अपना पैशन फिजिक्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में मिला। आप चाहे तो उन लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। गूगल पर जाकर citizensofscience.com लिखिए, सर्च करिए और जाइए और उस पर पढ़िए लोगों के ब्लॉग्स। एक ने तो पहले कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया IIT से, उसमें नहीं मज़ा आया तो MBA किया, पर तब भी अपना पैशन नहीं मिला, तो फिर फिजिक्स में अपना पैशन दिखा तो अब वो फिजिक्स में MSc कर रहे हैं। जो भी अपने 20s में है या आने वाले हैं, उनसे ये अनुरोध है, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट को ढूंढिए और वही करिए जो पसंद है। रेंचो बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग फरहान ही होते हैं। इट्स ओके, एक ही लाइफ है, इसे खुशी से जीना सीखिए, मर मर के नहीं। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप अपने पैशन को ढूंढने वाली दिशा में काम करेंगे। ऑल्सो अगर आपका भी करियर कुछ ऐसा ही था, कुछ रोलर कोस्टर राइड जैसा, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा सिटीजन्स ऑफ साइंस कम्युनिटी। 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं उस कम्युनिटी में और सभी आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी। एक फटी पुरानी जीन्स और टी-शर्ट बीटल्स वाली, एक च्युइंगम थी जिसकी घंटों तक चलती ही रहती थी आए जुगाली। गाना
एक भूला बिसरा गाना और एक बियर, वो भी उधारी वाली। ये दिल है मेरा या है एक यारों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी। लिखा था प्यार, जिसे तकिए के नीचे रख कर मैंने पढ़ा था बारंबार। आंसू और मुस्काने कुछ मीठी और कुछ खारी, हर खुशी की खातिर थैंक यू, हर गम के खातिर सॉरी। इस अलमारी की चाबी का छल्ला है तेरी मेरी यारी। ओ ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी। जल्दी ही रहती थी